बेन 10 डेस्ट्रॉय ऑल एलियन मूवी से सबसे बड़ा सवाल ये था एज़मथ इविल वेविक कैसे बन गए। अब उस मूवी में ही इसका आंसर हमें मिल गया था, बट फिर भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आया। अब आप लोग कहोगे कि ग्वेन के पुर्जे खोलने वाले जादू की वजह से ओमनिट्रिक्स बिगड़ गया था, तो हाँ ये बात सच है, बट ये पूरी बात नहीं है। बेन 10 डेस्ट्रॉय ऑल एलियन मूवी में जब ग्वेन ने अपग्रेड पर पुर्जे खोलने वाला जादू किया था तभी ओमनिट्रिक्स बिगड़ी अगर थी। उस टाइम बेन अपग्रेड की जगह डायमंड हेड, 4 आर्म्स, स्ट्रिंग फ्लाई, हीट ब्लास्ट अपग्रेड के अलावा किसी भी एलियन में चेंज होता तो ओमनिट्रिक्स खराब नहीं होती। और हमने बेन 10 रीबूट में देखा है कि अपग्रेड चाहे तो ओमनिट्रिक्स को ही अपग्रेड कर सकता है। तो अपग्रेड की जो बॉडी है वो टेक्नोलॉजी को खराब भी कर सकती है, सही भी कर सकती है, और चाहे तो टेक्नोलॉजी के साथ कुछ भी कर सकती है। पुर्जे खोलने वाले जादू ने अपना काम किया था, बट इसमें सबसे बड़ा हाथ अपग्रेड का, जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स का स्कैन मोड खराब हो गया, जिसकी वजह से वो ये स्कैन नहीं कर पाती थी आखिर उसका यूजर कौन है या फिर उसे किसे डाउनलोड करना है, किसे अपलोड करना है। जैसे कि हम मोबाइल में किसी वेबसाइट या ऐप से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं उसी वेबसाइट पर, वैसे ही ओमनिट्रिक्स ने किया। और ओमनिट्रिक्स का स्कैन मोड खराब होने की वजह से ओमनिट्रिक्स अपलोड भी करने लग गया और डाउनलोड भी करने लग गया, जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स ने एज़मथ को इविल वेविक में ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि उसे पता नहीं था किसको डाउनलोड करना है, किसको अपलोड करना है, इसलिए वो अपलोड करने लग गया, जिसकी वजह से बेन 10 के पेरेंट्स भी हीट ब्लास्ट और वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म हो गए। और मजे की बात तो ये है बेन 10 डेस्ट्रॉय और एलियन पूरी मूवी में बेन 10 वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। मतलब कि यार इतना अच्छा डिजाइन था डेस्ट्रॉय और एलियन मूवी में वाइल्ड मट का, फिर भी बेन ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं यार, इतने सारे एलियंस दिखा दिए गए। अब आप लोगों के मन में एक और सवाल आया होगा कि जब ओमनिट्रिक्स अपलोड कर रहा था बेन 10 के एलियंस के डीएनए को किसी और बॉडी में, तो इविल वेविक को तो व्हाइट कलर का होना चाहिए था, तो वो बेन 10 कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन के इविल वेविक जैसा क्यों लग रहा था। तो इसका आंसर ये है, बेन 10 के क्रिएटर्स ने इतने ध्यान से डेस्ट्रॉय ऑल एलियन मूवी नहीं बनाई, इसमें बहुत सारी मिस्टेक थी। आप यहाँ पर यही देख लो कि यहाँ पर क्लासिक वाला वेविक है या एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन वाला वेविक है, तो इविल वेविक का कलर एक एनिमेशन एरर था। अब आप सबके मन में एक और सवाल आया होगा कि आखिर एज़मथ और बेन 10 के पेरेंट्स अपने माइंड से कंट्रोल क्यों खो गए। तो इसका रीजन था डीएनए का बदलना, मतलब कि वो किसी और स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हुए थे, इसलिए उनका डीएनए गड़बड़ा गया और उनका माइंड से कंट्रोल खो गया। एग्जांपल के लिए जब केविन बेन की ओमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करता है तब वो अपना आपा खो देता है। तो ऐसा ही होता है, जब डीएनए एकदम से चेंज होता है तब हर कोई अपना आपा खो देता है। अब आप लोग कहोगे कि एल्बिडो अपना आपा क्यों नहीं खोता, तो यार वो एक बहुत होशियार गैलोन है, उसने इन सब के बारे में पहले ही सोच लिया होगा। जब उसने डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी तो उसने डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था ओमनिट्रिक्स की मदद कि ओमनिट्रिक्स अपने यूजर को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है किसी और स्पीसीज में। जब एल्बिडो एज़मथ के साथ ओमनिट्रिक्स को बना रहा था तो एल्बिडो ने ये भी देखा था कि मैं अपना आपा भी खो सकता हूँ, तो एल्बिडो ने पहले ही ये सब सोच लिया था। तो एल्बिडो ने वैसे ही किया जैसे ओमनिट्रिक्स काम करती है, इसी तरह एल्बिडो किसी भी स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और बाद में जाकर एज़मथ ने अपग्रेड की बॉडी की वजह से ही ओमनिट्रिक्स को ठीक किया था। मतलब कि अपग्रेड भी चाहे तो ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल खोल सकता है, और बेन 10 रीबूट में हमने ये देखा भी है। तो आई होप आपके सभी सवाल क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी कोई सवाल आपका रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, और लाइक कर दो इस वीडियो को, कमेंट कर दो, शेयर कर दो कि दोस्त के मन में भी कंफ्यूजन था तो उसे भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी समझ पाए।